हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रिया है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मिशन यूपीएससी सीएससी पे एक बार फिर से। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट स्टार्स के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। और लेट अस डिस्कस द सेशन। बिफोर दैट कि मैं सेशन स्टार्ट करूँ, एक बार लिंक को फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे के सारे ग्रुप्स में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, सो शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो लिंक आप देख रहे हैं, ये मेरे प्रोफाइल की लिंक है अनअकैडमी की। ठीक है, इस लिंक के थ्रू आपको मुझे फॉलो करना है। फॉलो करने से आपके लिए जो क्लास मैं स्पेशल लगाती हूँ शाम को 6 बजे, वो स्पेशल क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है गाइज, जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मेरे कोर्सेज आते हैं उसके बारे में आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो दैट इज वाई फॉलो कर लीजिएगा। दूसरी चीज, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का आपका टारगेट है कि 2021 में आपको क्लियर करना है यूपीएससी, तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं गाइज। प्लस के साथ जुड़ने से आप लोगों को क्या बेनिफिट होती है? एक तो डेली बेसिस पे आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं। दूसरे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जाती है, दोनों ही लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश में। लाइव टेस्ट और क्विजेस होते हैं ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके, उसको इवेल्युएट कर सके। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम ओरिएंटेड चीजें कौन सी हैं। ठीक है, और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप वीकली बेसिस पे अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सके, और ये आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। तीसरी चीज गाइज, अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ पे आपको मिलता है। कभी भी, जैसे मान लीजिए सुबह 8 बजे कोई क्लास लगी, आपको लगता है कि ये क्लास इतना 8 बजे नहीं होना चाहिए, मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है ये टाइम। ठीक है, तो ये सेम क्लास रिकॉर्डेड मोड में आप शाम को 6 बजे, रात को 10 बजे, जब भी आपको लगता है कि हाँ ठीक है इस टाइम पढ़ने का मूड है, मैं देख सकता हूँ, तो आप वो क्लास देख के नोट्स वहां से बना सकते हैं। एक और बहुत ही बढ़िया चीज, सारी की सारी पीडीएफ आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे बेहतर। और दूसरी चीज आपको बता दूं गाइस, कोरोना का सेकेंड वेव भी आने वाला है, तो ऐसा नहीं होने वाला कि आपको टाइम मिलने वाला है कि आप इधर उधर ट्रैवल करके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएं। तीसरी चीज, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में ट्रैवल करने से टाइम का भी लॉस होता है, तो आप घर पे बैठ के आराम से अनअकैडमी के साथ अपनी तैयारी को कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं, और अपने जो एग्जाम है उसके एम को सफल बना सकते हैं। 14,000 से भी ज्यादा यहाँ पे एजुकेटर्स मिलते हैं आपको असिस्ट करने के लिए, मेंटर्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी यहाँ पे कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है गाइस, 6 महीने का मैंने लगभग यहाँ पे सारे एग्जाम की फी मैंने आपके लिए लिख के रखी है। यूपीएससी की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी वगैरह, नीट, सीए, यूजीसी नेट, है ना। तो अगर आप कोई भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिया 11। ठीक है, जैसे ही ये रेफरल कोड आप इस्तेमाल करते हैं, 10% आपको जो है डिस्काउंट मिल जाता है, 10% आपको ऑफ मिल जाता है सारे के सारे कोर्सेज पे। किसी भी कोर्स के लिए ये रेफरल आप लगाएंगे, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और चीज बता दूं, यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स दोनों के लिए ही मेरे कोर्सेज 10 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। ठीक है गाइस, तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, क्योंकि ज्यादा क्लासेस अभी नहीं हुई है, बस शुरुआत हुआ है, तो अभी भी आपके लिए लेट नहीं है। अगर आप एनरोल करना चाहें तो इस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं और मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन को, तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा और इससे पहले कि देर ना हो। ठीक है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप से मिल जाएगी, और अदरवाइज अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो unacademy.com पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे एक और चीज आपसे पूछता है कि जो सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं उसको कितने महीने के लिए आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल है, 1 महीना, 2 महीना, लेकिन सबसे बेहतर रहता है 12 महीना। क्यों? बिकॉज यहाँ पे सेविंग्स भी आपकी होती है 54% की, और यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही 12 महीने में आपका सिलेबस का बहुत एक लार्ज पोर्शन कवर अप हो जाता है, और उसके अलावा आपके पास बहुत सारे कंटेंट भी इकट्ठे हो जाते हैं इतने सारे अलग अलग एजुकेटर्स के। ठीक है,
सो गाइस, जो रेफरल मैंने अभी अभी आपको बताया वो लगाना कहाँ पे है, ये जो गिफ्ट जैसा एक आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको डालना है, मेरा नाम कैपिटल में लिखना है प्रिया और उसके आगे 11 लगा देना है। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करते हैं 10% आपको छूट मिलेगा सारे के सारे कोर्सेज में जो भी आप लेना चाहें। ठीक है, सो यूज कर लीजिएगा कोड और जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। प्रोजेक्ट स्टार्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज देखते हैं करंट कंटेक्स्ट में क्या है। वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली एक नए प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है जिसका लगभग जो कॉस्ट है वो है आपका $500 मिलियन, ताकि जो हम सीखते हैं, जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है हमारे देश में पूरी की पूरी, उसका आउटकम, उसका रिजल्ट जो है वो बेहतर तरीके से हमें मिल सके, वो हम इम्प्रूव कर सके, उसमें हम सुधार ला सके। एंड गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स इन 6 इंडियन स्टेट्स, अलग अलग 6 इंडियन, भारत के अलग अलग 6 इंडियन स्टेट्स में ये पर्टिकुलर सिस्टम, जो स्कूल का सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये जो स्टार्स प्रोजेक्ट है इसको अप्रूवल मिल गई है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से इस प्रोजेक्ट में $500 मिलियन जो है इसमें खर्चा लगभग लगने वाला है। की पॉइंट्स की बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है नेम्ड स्टार्स, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट ऑफ द स्टेट्स प्रोग्राम। ये जो प्रोजेक्ट है ये जो है समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसको समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू प्रॉपरली जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। ये जो फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम है समग्र शिक्षा अभियान, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, जो कि पार्टनरशिप जिसका है हिमाचल प्रदेश के साथ, केरला के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। ठीक है, तो ये 6 स्टेट्स में ये पूरी की पूरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने की और जो गवर्नेंस सिस्टम है स्कूल एजुकेशन सिस्टम उसमें इम्प्रूवमेंट, सुधार लाने की कोशिश इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू किया जाएगा। तो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जिनको स्टार्स प्रोजेक्ट के थ्रू जिनमें एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करने की बात की गई है, ये भी कई बार पूछा जाता है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्टार्स जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी दूसरी स्कीम के साथ लिंक अप करके पर्टिकुलर अपना जो प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करवाने वाला है, तो दैट विल बी समग्र शिक्षा अभियान। तो ये 2 चीजों को आपको नोट डाउन करना है। तीसरी पॉइंट यहाँ पे देखें तो स्टार्स जो प्रोजेक्ट है ये प्रोग्राम बिल्ड किया जाने वाला है लॉन्ग पार्टनरशिप के तहत इंडिया और वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, 1994 से ही इंडिया और वर्ल्ड बैंक की बहुत ही लंबी एक पार्टनरशिप रही है, ताकि जितने भी पब्लिक स्कूल एजुकेशन है उनको स्ट्रेंथन किया जा सके, उनको मजबूत बनाया सके, और जो कंट्री का, पूरे देश का जो ओवरऑल गोल है, ताकि सभी को, लगभग जितने भी हमारे यहाँ बच्चे होते हैं उन सभी को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, उन सभी को शिक्षा प्रोवाइड की जा सके। ये गोल को अचीव करने में वर्ल्ड बैंक जो है इंडिया का लगभग 1994 से पार्टनर लगातार रहा है। ठीक है, among other things, the World Bank initiative will focus directly on the delivery of education services at the states, district and sub-district levels by providing customized local level solutions towards school improvement। ठीक है, बाकी दूसरी चीजों के साथ साथ वर्ल्ड बैंक की जो इनिशिएटिव है इसका डायरेक्ट फोकस रहने वाला है कि जो एजुकेशन की सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और वो जो सर्विसेज हैं उनको कस्टमाइज्ड जो लोकल लेवल पे जिन चीजों की जरूरत है, जैसे फर्नीचर्स हो गए, है ना, प्रॉपर जो आपका डिसिप्लिन एक होता है, टीचर्स अच्छे जो है वहां पे होने चाहिए, तो ये सारी चीजों को जो है सोचेगा और इस पे ज्यादा फोकस रहने वाला है वर्ल्ड बैंक के इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का, ताकि जो इम्प्रूवमेंट है ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे एजुकेशन का वो बढ़ाया जा सके। ठीक है गाइस, इससे रिलेटेड ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आया है, तो एजुकेशन एक जो है प्रोबेबल टॉपिक हो सकता है ऐसे के लिए। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में मेंस में एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऐसे पूछा जाता है तो आप इस तरह के प्रोग्राम्स के बारे में 2-3 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह की हेडिंग डाल सकते हैं कि इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया, और आप उसमें ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। दैट विल गिव
you a very good marks in your mains examination. ठीक है, आफ्टर दैट हम बात करें कि स्टार्स से पहले क्या किया है वर्ल्ड बैंक ने, तो बैंक हैड प्रोवाइडेड अ टोटल असिस्टेंस ऑफ मोर देन $3 बिलियन टुवर्ड्स दिस गोल। पूरा का पूरा जो एजुकेशन फॉर ऑल जो हमारे देश का एम है, ताकि सबको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, इसके अंतर्गत करीब $3 बिलियन जो है वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स प्रोजेक्ट के पहले भी इस पर्टिकुलर गोल के लिए प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं समग्र शिक्षा अभियान की, क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही ये जो प्रोजेक्ट स्टार्स है इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। ठीक है, सो समग्र शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन दैट हैज बीन लॉन्च्ड थ्रू आउट द कंट्री एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम द ईयर्स 2018-19। समग्र शिक्षा एक इंटीग्रेटेड स्कीम है स्कूल एजुकेशन के लिए, जिसको पूरे कंट्री में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लेवल पे इसको लॉन्च किया जाएगा, जो 2018-19 से ही इफेक्ट में आ चुका है। ठीक है, आफ्टर दैट इस प्रोग्राम की बात करें तो ये 3 अर्स्टवाइल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है सर्व शिक्षा अभियान का, उसको सब्स्यूम करता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसमें इंक्लूडेड है, टीचर्स एजुकेशन इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, now after that it is an overarching program for school education sector extending from preschool level to class 11 and aims to ensure inclusive and equitable quality education at all levels of school education। ठीक है, ये एक overarching program है स्कूल एजुकेशन सेक्टर के लिए, जो कि प्री स्कूल लेवल से लेके क्लास 12 तक के लिए जितनी भी बेनिफिशियल चीजें होनी चाहिए, एक क्वालिटी जो लेवल ऑफ एजुकेशन उनको मिलना चाहिए, वो सभी चीजों को इम्प्रूव कर सके, वो सभी चीजों को प्रोवाइड कर सके, ये इसका एम होने वाला है इस पर्टिकुलर सर्व शिक्षा अभियान का। ठीक है, it envisages the school as a continuum for preschool, primary, upper primary, secondary to senior secondary level। ठीक है गाइज, नाउ ऐसे इनिशिएटिव की जरूरत क्यों है, क्यों हमें प्रोजेक्ट स्टार्स या फिर सर्व शिक्षा अभियान जैसी चीजों की जरूरत है? तो इंडिया की अगर हम बात करें, अगर हम भारत की बात करें, पिछले सालों से ही गाइस कई सारी ऐसी कोशिशें की जा रही हैं ताकि एजुकेशन को, शिक्षा को हमारे देश में इम्प्रूव किया जा सके, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके पूरे देश में। 2004 और 5 से लेके 2018-19 तक जो बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की अगर हम बात करें जो स्कूल जाते हैं, तो वो देखा गया है कि उनमें जो है बढ़ोतरी हुई है, उनके नंबर्स में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 219 मिलियन से बच्चे जो है लगभग 248 मिलियन बढ़ चुके हैं जो कि अब स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मल्टीलेटरल एजेंसी। ठीक है, However, learning outcomes across age group remain below par। ठीक है, लेकिन जो आउटकम होती है ना, जो शिक्षा उनको मिलती है, उसके आउटकम सही तरीके से नहीं आ पा रहे हैं। तो इसीलिए इस तरह की इनिशिएटिव की जरूरत है ताकि जो रिक्वायरमेंट होती है ना एजुकेशन की, एक प्रॉपर सही तरीके का एजुकेशन का, वो फुलफिल किया जा सके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ताकि जो एजुकेशन का लेवल है वो स्टूडेंट्स को मिल सके, वो बेहतर शिक्षा प्राप्त करें और हमारे देश में अपना योगदान दे सके। ठीक है, राइट नाउ रिसेंट रिपोर्ट की अगर बात करें तो यूनेस्को ने कहा है कि जो कंट्रीज इंडिया में इंक्लूड होती हैं उनको ये जरूरत है फोकस करने की स्टूडेंट्स के इंक्लूजन पे। ठीक है, जो कि अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्राइसिस टाइम में, जैसे करंट कोविड-19 सिचुएशन या फिर करंट कोविड-19 पैंडेमिक की अगर बात की जाए, हमारे देश में कई सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं। ठीक है, जिनके पास इतनी क्षमता नहीं होती, इतनी शक्ति नहीं होती कि उनको पढ़ाया जा सके, उनको एजुकेशन दिया जा सके, प्रोवाइड किया जा सके, और स्पेशली ऐसे पर्टिकुलर क्राइसिस सिचुएशन में, पैंडेमिक सिचुएशन में जैसे कोविड-19 है। तो एजुकेशन जो यूनेस्को है उसने कहा है कि ऐसे बच्चों पे ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को एजुकेशन दिया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, प्रॉपर एक एजुकेशन जो मिलना चाहिए वो प्रोवाइड किया जा सके, ताकि वो बच्चे हमारे देश के विकास में जो है सहयोग दे सकें। राइट, India's human capital needs to be strengthened via fundamental learning for children। ठीक है,
इंडिया का जो ह्यूमन कैपिटल है उसको भी मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि जो बच्चे सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनकी लर्निंग इसमें आगे चल के contribute कर सके। STARS will support India's renewed focus on addressing the learning outcome challenge and help students better prepare for jobs of the future through a series of reform initiatives। ठीक है, STARS प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के रीन्यूड जो फोकस है वो लर्निंग के आउटकम्स के लिए करेगा। जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उससे क्या हमें आउटकम मिल रहा है, उससे क्या बेनिफिट मिल रही है, क्या उससे कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं हम देश के विकास में, उस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्टार्स प्रोजेक्ट के थ्रू, ताकि जो भी बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनको फ्यूचर में सही जॉब मिल सके, है ना, वो अपने फ्यूचर में सही तरीके से सस्टेन कर सके, अपनी जिंदगी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होती है वो बेहतर तरीके से मेंटेन कर सके। ये इस स्टार्स प्रोजेक्ट का मेन इनिशिएटिव है। ठीक है, सो होप गाइस आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप कमेंट में मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कुछ ऐसे अगर टॉपिक के वीडियोस चाहिए जो अभी तक मैंने प्रोवाइड नहीं किए हैं, या फिर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस होने चाहिए हमारे चैनल पे, तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं। ठीक है गाइज, साथ ही ये जो लिंक आप देख रहे हैं ये मेरे आईडी की लिंक है अनअकैडमी की, तो यहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए। जो क्लासेस मैं आपके लिए शाम को 6 बजे लगाती हूँ स्पेशल, उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आप फॉलो करेंगे तो। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे किसी भी कोर्स से रिलेटेड, मेरी किसी भी क्लास से रिलेटेड, आपको कोई नोटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं होगी। जाने से पहले एक और चीज बता दो, नवंबर 10 से ही मेरे कोर्सेज शुरू हो चुके हैं प्लस पे अनअकैडमी यूजीसी नेट के लिए। यूजीसी नेट में अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 की, सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड होंगी। मेरे अलावा कई सारे और भी एजुकेटर्स होंगे आपको मोटिवेट करने के लिए, मेंटर करने के लिए, गाइड करने के लिए। सारे के सारे पीडीएफ आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आराम से वहां पे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिया11। जैसे ही ये रेफरल कोड आप डालते हैं 10% आपको सारे के सारे कोर्सेज में डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है गाइस, सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स के साथ, ताकि उनको भी ये सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल सके और वो भी अपनी तैयारी और भी बेहतर बना सके। ठीक है, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर से मिलूंगी आप सबसे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।